Yes, everybody joined early. Yes, ask everybody to join early so I can start now. So now I'm starting with the anatomy of the heart. It is a small conical organ, approximately the size of a person clenched fist. क्लेंस्ड फिस्ट मीन्स अगर आप मुट्ठी को बांध लीजिए तो उतनी साइज के बराबर केवल होता है. It weighs about 250 to 350 grams. Okay. It is located left of the body, midline, posterior to the sternum in the middle mediasternum. मिडिल मेडिस्टर्नम क्या होता है? स्टर्नम के पीछे का पोर्शन. स्टर्नम ये सामने की बोन है. चेस्ट में सामने जो बोन है, बोन क्या? बोन मिक्स, कुछ कार्टिलेज है, कुछ बोनी पार्ट है, तो ये कहलाता है स्टर्नम. स्टर्नम के पीछे जो पोर्शन है उसके मिडिल पार्ट में, यानी मिडिल मेडिस्टर्नम, मिडिल मेडिस्टर्नम के पीछे हार्ट रहता है. और वैसे थोरेसिक कैविटी में दोनों साइड में लंग्स हैं. अभी आपको दिखलाएंगे कि हार्ट कहाँ पर है और लंग्स कहाँ पे हैं. तो हार्ट किस तरफ है मेनली? किस तरफ है हार्ट मेनली? मेन पार्ट ऑफ द हार्ट लेफ्ट साइड. और आपका नॉर्मल हार्ट जो होता है, कहावत भी है, दो हार्ट इज लेफ्ट बट इट इज ऑलवेज राइट. हमेशा सही चलता है, सही बात बताता है. नॉर्मल हार्ट हमेशा उसमें जो फ्लो होगा यूनी डायरेक्शनल होगा, कभी भी गड़बड़ नहीं करेगा जब तक कोई डिजीज नहीं है. जब तक नॉर्मल हार्ट नेवर डज एनी रॉन्ग थिंग. सो दो कहावत है, दो हार्ट इज लेफ्ट इट इज ऑलवेज राइट. बात समझ में आई आप सबको? हमेशा वो सही चलता है जैसा नियम बताया गया. वेट है 250 to 350 ग्राम. रोटेटेड सच दैट इट इज राइट साइड ऑफ द बॉर्डर, जो है लोकेटेड मोर एंटीरियरली. ऐसा वो प्लेसमेंट होता है कि राइट साइड का बॉर्डर थोड़ा एंटीरियर दिखलाई देता है और लेफ्ट साइड का बॉर्डर थोड़ा पोस्टीरियर रहता है. ओके. जो पोस्टीरियर सुपीरियर फेस है हार्ट का, उसको हम कहते हैं बेस. और जो इंफीरियर कॉनिकल पार्ट है उसको कहते हैं एपेक्स. नाउ आई शो यू क्या मतलब है हमारा. इसका मतलब क्या है
कि जो हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है, यू लाइक टू सी लाइक दिस, हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में है तो ऐसे रहता है। ये जो सुपीरियर एस्पेक्ट है हार्ट का, ये सुपीरियर, ये बेस कहलाता है, और ये हार्ट का एपेक्स कहलाता है। ये हार्ट का एपेक्स है, ये हार्ट का बेस है। तो हार्ट का जो शेप होता है, शेप ऑफ द हार्ट, आपको मैं डायग्राम बना करके दिखला रहा हूँ इस पे। हार्ट का जो शेप होता है लाइक दिस, जो ऊपर का बेस है वो थोड़ा ब्रॉडर है। आपको दिखलाई दे रहा है? यस सर। कॉपी दिखलाई दे रही है? यस सर। ऊपर का जो बेस है वो ब्रॉडर है, और जो एपेक्स है नीचे का पोर्शन, ये थोड़ा सा कॉनिकल है, कॉनिकल। पतला। ठीक है। नाउ दिस कंप्लीट हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ये 4 चैम्बर्स हैं। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो एक राइट साइड में ऊपर का चैम्बर है और नीचे का चैम्बर है। ऐसे ही लेफ्ट साइड में ऊपर चैम्बर है और नीचे का चैम्बर। क्लियर दिख रहा है? यस सर। आप लोग भी डायग्राम बनाते जाइए जैसे मैं दिखला रहा हूं आपको बनाकर। द अपर पोर्शन, जो अपर पोर्शन है, ये हमारी दोनों साइड, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, अपर पोर्शन इज क्या है? कलेक्टिंग चैम्बर। अपर पोर्शन क्या कहलाते हैं? कलेक्टिंग चैम्बर। कलेक्टिंग चैम्बर। अपर पोर्शन इज कलेक्टिंग चैम्बर, और लोअर चैम्बर इज द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। हाँ, अपर चैम्बर कलेक्ट करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं। राइट साइड कहाँ से कलेक्ट करता है? अभी बताया था, राइट साइड कहाँ से कलेक्ट करता है ब्लड? सर सुपीरियर। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। यस सर। राइट एट्रियम जो ऊपर का पोर्शन है, कहाँ से ब्लड कलेक्ट करता है? एक ये ऊपर आया और एक ये नीचे से आई। सुपीरियर सर। सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड को कलेक्ट करता है। ऐसे ही लेफ्ट साइड कहाँ से कलेक्ट करता है? राइट और लेफ्ट वेन्स। वेन्स। वेन से जो लंग्स से आती हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएंगी, उनको कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन्स। ओके। तो पल्मोनरी वेन्स जो ब्लड लेके आएंगी, दे, ये दोनों चैम्बर क्या हो गए? कलेक्टिंग चैम्बर। ये दोनों चैम्बर्स क्या हो गए? कलेक्टिंग चैम्बर। ओके। और ये दोनों चैम्बर जो नीचे वाले हैं, दे आर नोन एज वेंट्रिकल। नीचे के चैम्बर्स क्या हैं? दोनों वेंट्रिकल हैं, एक राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। राइट साइड का कहां से ब्लड लेगा? राइट एट्रियम से। एट्रियम से। राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल में। ओके। राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम से ब्लड आएगा थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर स्पेस जो इसमें वो होल बना है उससे आएगा। और वो ब्लड कौन सा होगा? डीऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड वापस एट्रियम में ना जाए, इसके लिए यहाँ पर वाल्व हैं 3 कस वाले, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, या दूसरा नाम इसका क्या है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का छोटा नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर? और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम से जो पल्मोनरी वेन से आया ब्लड, प्योर ब्लड, वो किस में जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल भी डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर है। यहां से एओर्टा निकलेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और उसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा। उसके थ्रू ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा।
तो ये लेफ्ट साइड इज कंसर्न विद द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, राइट साइड इज कंसर्न विद द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके। यू सी, ये स्टर्नम के पीछे, ये चेस्ट की बोन है सामने की, ये स्टर्नम कहलाता है। इसके पीछे ये हार्ट है, ये रिब केज है पूरा, इट इज कंप्लीट रिब केज। और इस रिब केज के पीछे देखिए हार्ट जो है ज्यादातर कहाँ पे दिखलाई दे रहा है? मेन हार्ट पूरा लेफ्ट साइड में, थोड़ा सा बॉर्डर इधर दिख रहा है केवल, बाकी सब इधर लेफ्ट साइड पे पोर्शन पे। तो इट इज मोस्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये रिब केज के अंदर हो गया, यू सी। इस तरह से ये हार्ट पूरा सिचुएटेड है बिहाइंड द स्टर्नम, और दोनों तरफ इसके क्या है? राइट लंग, और ये इसका लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग, राइट लंग में देखिए 3 लोब होते हैं, ऐसे ही पहचान लीजिए, अपर, मिडिल और लोअर। और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, अपर और लोअर। सर हाँ, हेलो सर, स्क्रीन तो नहीं हो रही सर, आप ही आ रहा है स्क्रीन। स्क्रीन नहीं आ रही है? यस सर, नहीं आ सर रही स्क्रीन अभी आई? स्क्रीन इज विजिबल? नो सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर। और साउंड? यस सर, साउंड साउंड आ आ रहा रही है सर, आपकी वीडियो भी आ रही है। यस सर, वीडियो आपकी आ रही तो, वीडियो और स्क्रीन आ गई इसका मतलब? बट नहीं सर, वो आपकी वीडियो आ रही, जब स्क्रीन जब आएगी तो सर वीडियो, वो सिर्फ स्क्रीन दिखेगी, वीडियो नहीं दिखेगी। ये हार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको? नहीं सर। नहीं सर दिख रहा है। ओके, आई एम ट्राइंग। अब स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नो सर। नो सर। यस सर, अब दिख रही सर। यस सर, अब दिख रही है। ओके, नाउ दिस स्ट्रक्चर इज विजिबल। यस सर। ये हार्ट की पोजीशन देखिए, मेनली इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये हार्ट का बेस है, ऊपर का चौड़ा पोर्शन क्या होता है? बेस। और नीचे का कॉनिकल पोर्शन ये एपेक्स ऑफ द हार्ट, ये लिखा हुआ है एपेक्स ऑफ द हार्ट। एपेक्स से, एपेक्स में मेनली आपको क्या दिखता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल पूरा होता है सामने, राइट वेंट्रिकल पीछे छिप जाता है। सामने की तरफ एपेक्स में ये लेफ्ट वेंट्रिकल है मेनली, और ऊपर का पोर्शन ये एट्रियम है, और ये पूरा वेंट्रिकल है। बड़ा लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा मस्कुलर होता है, मैंने पहले भी बताया। क्यों? क्योंकि इसको ब्लड पूरी बॉडी को भेजना पड़ता है, तो इसलिए ज्यादा मस्कुलर होता है देन द राइट। राइट वाला केवल लंग तक भेजता है, तो कम मस्कुलर होता है, ठीक है। और ये एआर्टा निकला हुआ है, एआर्टा जो पूरी बॉडी को ब्लड ले जाएगा। ये ऐसे घूम करके इसके पीछे से होता हुआ थोरेक्स से, चेस्ट से नीचे एब्डोमेन में चला जाएगा एआर्टा। ये क्या है? डायफ्राम। ये क्या चीज? डायफ्राम, जो चेस्ट और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। ये मसल फाइबर्स दिखाए गए ना डायफ्राम के। डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, जो सेपरेट करता है थोरेक्स और एब्डोमेन को, और इसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं दोनों लंग्स। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। ये देखिए यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक कहाँ जा रही है? लेफ्ट लंग की तरफ, और इधर ये राइट लंग की तरफ।
एआर्टा पूरी बॉडी को लेके जाएगा। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये डायग्राम समझ में आ गया? यस सर। ओके, देखिए हार्ट का क्रॉस सेक्शन लेके देखिए, क्रॉस सेक्शन में ये हार्ट दिखाया गया और ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, पीछे वर्टिब्री और ये उसके ऊपर की कवरिंग्स, पूरी चेस्ट वाल की कवरिंग्स, रिब्स, मसल्स, ये सब पूरा थोरेसिक केज दिखाई गई है पूरी। यस सर। नाउ हार्ट इज कवर्ड बाय कवरिंग्स, आउटर कवरिंग जो होती है हार्ट के ऊपर, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में दो लेयर होती हैं, एक होती है फाइब्रस सीरस सैक, फाइब्रस होती है, अंदर की तरफ सीरस होती है, उनके बीच में एक सैक मानी दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसमें हार्ट होता है। इसके कारण जो है हार्ट में सेफ्टी बनी रहती है। हार्ट के मूवमेंट्स, हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ये डिपेंड करता है पेरिकार्डियम में। अगर पेरिकार्डियम में कोई फ्लूइड भर जाए, बीमारी के कारण पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाता है, तो हार्ट का मोशन पे फर्क आ जाता है। नॉर्मली तो नहीं होता, इसलिए खाली कवरिंग का काम करती है। ओके, हार्ट की वॉल का स्ट्रक्चर, हार्ट की 3 डिस्टिंक्टिव लेयर्स होती हैं। हार्ट की बाहर एपिकार्डियम, बीच की मायोकार्डियम और इंटरनल एंडोकार्डियम, 3 लेयर्स होती हैं। एपिकार्डियम, एपिकार्डियम बाहर की हो गई, और मेन जो हार्ट बना हुआ है, मसल है, वो क्या है? मायोकार्डियम, और उसके अंदर इंटरनल एंडोकार्डियम जिसके वॉल्व्स बने होते हैं। तो एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है, इसमें विसरल और सीरस मेम्ब्रेन होती हैं जिसके बीच में हल्का सा फ्लूइड होता है। जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, उसको कोई भी फ्रिक्शन या चोट नहीं लगती, इसलिए मुझे ना हो जाए। वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। दूसरा लेयर क्या है? मायोकार्डियम, मिडिल लेयर। मेनली हार्ट इसी का ही बना होता है, मिडिल लेयर होती है हार्ट की। इसी में कार्डियक मसल्स होती हैं, और कार्डियक मसल की बहुत बड़ी स्पेशलिटी ये है, दीज मसल्स नेवर टायर्ड, बराबर काम करती रहती हैं, पूरी लाइफ काम करती हैं। 1 मिनट के लिए आप सो भी लेते हो, जागते हो, कुछ भी काम करते हो, अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, बट इट विल नेवर स्टॉप। जिस दिन स्टॉप हो गई उस दिन लाइफ नहीं रहती। हाँ, तो थिकेस्ट ऑफ 3 हार्ट वाल्व जो मायोकार्डियम होती है, सबसे ज्यादा मजबूत थिकेस्ट होती है। ये एपिकार्डियम से डीप होती हैं और एंडोकार्डियम से सुपरफिशियल होती है। एंडोकार्डियम इंटरनल सरफेस होती है हार्ट की, थिन एंडोकार्डियम, और इसमें वॉल्व्स होते हैं। स्पेशलिटी क्या है कार्डियक मसल टिश्यू की? ये हमेशा इनके फाइबर्स कांटेक्ट एज ए सिंगल यूनिट, सिंगल यूनिट यानी जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे फाइबर्स के, तो सारे के सारे एक साथ कांटेक्ट करते हैं। आपने भेड़ों को देखा है ना? बताइए क्या खासियत होती है भेड़ों के चलने में? सर वो एक साथ चलती है, एक के पीछे एक। हाँ, एक साथ चलती है, उन्हें तो एक साथ रुक जाती हैं। तो वही कार्डियक मसल का भी पूरा हाल है, एक साथ चलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एज ए सिंगल यूनिट। दे कंटेन ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट गैप जंक्शन, ये स्पेशलिटी है हार्ट की मसल्स की, अभी डायग्राम में समझा देंगे।
आगे डायग्राम में आ रहा है। नाउ एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, जो भी मैंने आपको बताया था, हार्ट में 4 हॉलो चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 स्मॉल चैम्बर्स हैं, उनका नाम क्या है? एट्रिया, एट्रियम या ऑरिकल। बोलिए। एट्रियम एंड ऑरिकल। हाँ, Two एट्रियम। small- एट्रियम तो एक सिंगल वाले को कहते हैं। होते कितने हैं? 2 होते हैं ऊपर, राइट और लेफ्ट 2 है ना, इसलिए दोनों को मिलाकर के हम एट्रिया बोलते हैं। प्लूरल वर्ड है एट्रिया। एट्रियम सिंगुलर, एट्रियम कहेंगे तो राइट और लेफ्ट कहेंगे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और दोनों को मिला के कहना चाहें कि 2 स्मॉल चेम्बर हैं तो हम एट्रिया बोल देंगे। तो एट्रिया प्लूरल वर्ड है, एट्रियम सिंगुलर वर्ड है। और 2 लार्ज वेंट्रिकल्स होते हैं, नीचे वाले दोनों लार्ज होते हैं और वेंट्रिकल्स हैं। कौन कौन से? राइट और लेफ्ट। तो कितने हॉलो चेम्बर्स हो गए? 4। एट्रिया थिन वॉल्ड होते हैं, सुपीरियरली यानी ऊपर की तरफ होते हैं। अभी जो हमने डायग्राम में आपको बना के दिखाया था, ऊपर की तरफ है। एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच एट्रियम इज रिंकल्ड फ्लैप लाइक एक्सटेंशन कॉल्ड द ऑरिकल। इसको ऑरिकल भी बोलते हैं, इतना समझ लीजिए बस। इट रिसीव्स ब्लड, ये ब्लड रिसीव करता है हमेशा। ये एट्रिया क्या काम है? ब्लड को रिसीव करना या कलेक्ट करना। अभी जो मैंने बताया था, राइट एट्रियम किससे कलेक्ट करता है? राइट एट्रियम किससे? राइट कहाँ? वेंट्रिकल से। राइट एट्रियम वेंट्रिकल से लेगा। अरे वाह, सर फिर से बोलिए। हाँ, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। हाँ, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से लेता है। वेंट्रिकल से कैसे ले गया? तो उल्टी गंगा हो गई। आ रही बात समझ में? किसने बोला था वेंट्रिकल से लेता है? क्लियर हुआ कंसेप्ट? यस सर। एट्रिया जो होते हैं, एट्रियम कभी भी वेंट्रिकल से नॉर्मल हार्ट में ब्लड नहीं लेंगे, वाल्व बंद हो जाएगा। एट्रिया कहाँ से? एट्रियम, राइट एट्रियम किससे ब्लड वापस लेता है? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो ये सुपीरियर वेना केवा कौन सा ब्लड लाती है? जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बट रहा होता है। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में हेड नेक में बट रहा है वो सुपीरियर वेना केवा लाएगी। और नीचे पैरों से और एब्डोमेन से जो ब्लड बटा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन को, उसको वापस कौन लाएगा? इंफीरियर वेना केवा। और लेफ्ट एट्रियम कहाँ से ब्लड रिसीव करेगा? दोनों लंग्स से। किससे लेगा? पल्मोनरी वेन से। किससे लेगा? पल्मोनरी वेन से। यानी पल्मोनरी वेन से लिया तो ये किससे कंसर्न हो गया? पल्मोनरी सर्किट से। जो लंग से कनेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? पल्मोनरी सर्किट। बात समझ में आ गई? यस सर। ब्लड दैट इंटर्स इन एट्रियम पास टू द वेंट्रिकल। जब एट्रियम में ब्लड आ गया, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ गया ना, अब ये कहाँ जाएगा? उस सेम साइड के वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम से कहाँ ब्लड जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम का ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। हाँ, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अब कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट। आप लोग कहाँ दिमाग रखते हो भाई? कितनी बार समझा रहे हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बांटा जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी शुरू होगी? एओर्टा। एओर्टा से जाएगा ना। एओर्टा से पूरे बॉडी को बटेगा तो सिस्टेमिक सर्किट होगा।
और राइट वेंट्रिकल से कहाँ ब्लड जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्किट। ये तो अभी पिछले क्लास में भी वही बात दोहरा रहे हैं। एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल्स बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस है जिसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व लगा होता है, जिससे ब्लड वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में ना आ पाए। आ गई बात समझ में? यस सर। ये सारे डायग्राम बनवा चुके हैं आपको पहले भी। देखिए कितने वाल्स हैं ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, ये डायग्राम बना लीजिए। ये एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच है। देखिए 3 कस्प हैं इसमें, 1, 2 और 3। ये कौन सा है? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व का दूसरा नाम क्या है? ट्राइकस्पिड सर। ट्राइकस्पिड है ट्राइकस्पिड। ठीक है, वेरी गुड। और ये वाला लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है, ये ऊपर की तरफ। ये 2 कस्प में देखिए दिख रहा है, एक कस्प ऊपर एक नीचे, दोनों कस्प। कस्प होने का मतलब क्या? ये दोनों आपस में अटैच होकर रास्ता बंद करना है ना इनको। जैसे कहीं आपके दरवाजे में 3 पल्ले का दरवाजा है, कहीं 2 पल्ले का, कहीं सिंगल पल्ले का है। पर्पस क्या है? उस दरवाजे की स्पेस को बंद करना। वैसे ये स्पेस बंद करने के लिए 2 पल्ले का दरवाजा है, बाइकस्पिड। ये कौन सा है? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब ये कौन सा है? ये पल्मोनरी वाल्व है, ये भी 3 कस्प हैं। और ये एओर्टा का वाल्व है, ये भी 3 कस्प हैं। तो 3 जगह 3-3 कस्प में देख रहे हैं आप। केवल एक जगह राइट लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व ही बाइकस्पिड वाल्व यानी 2 वाला है। क्लियर? ये वाल्व की बात समझ में आ गई? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले दोनों डायग्राम कौन से हैं? एट्रियम वेंट्रिकल के बीच के। और नीचे वाला ये एओर्टिक है और ये पल्मोनरी है। क्लियर? यस सर। सर ये हार्ट के अंदर वाले सेक्शन में जो सर वो जब मतलब एंटर करता है ब्लड और जब एग्जिस्ट मतलब करता है, उसके बीच में ये चारों चीज़ें मतलब ये ट्राइकस्पिड वाले 3 हैं, ये 2 छोटे एक बड़े, और बाइकस्पिड वाले एक बड़े हैं। बड़े छोटे क्या होता है यार? 2 पल्ले 2 कस्प हैं बस। बड़ा छोटा आपको दिख रहा है ना डायग्राम में खाली। साइज में सेम है सर। बड़ा छोटा थोड़ी होता है। आपके मुंह बंद करने के लिए ऊपर काउंट है, नीचे काउंट है, कोई बड़ा छोटा भी है इसमें। तो सर ये साइज में क्यों? सारे इक्वल हैं। तो इसको कहाँ से स्पेसिफाई करना है? पर्पस क्या है? पर्पस अगर आपका माउथ क्लोज करने का है तो स्लाइटली शेप डिफरेंट है। अपर लिप का और लोअर लिप का शेप डिफरेंट है खाली। बड़ा छोटा क्या हुआ इसमें? आप इसको बड़ा छोटा क्यों कह रहे हो? केवल आपको ये कहना है कि कितने कस्प हैं। जैसे माउथ की ओरल कैविटी के 2 कस्प है ना, अपर लिप लोअर लिप, कोई और भी लिप है आपके? क्यों? आपके 3 लिप हैं कि 4 लिप हैं? सर मतलब ये है सर, जिससे डायग्राम बना है उसके अकॉर्डिंग। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ याद कराने के लिए कह रहा हूँ। ओरल कैविटी में कितने लिप्स हैं? 2 ही है सर। माउथ में सामने एक अपर लिप है, एक लोअर लिप है, और दोनों को मिला दीजिए, माउथ बंद हो जाता है। वैसे ही इनका पर्पस क्या है? ओपनिंग को बंद करना है। ये तीनों कस्प, अब इसमें कहो ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा नहीं है। ये 3 कस्प हैं जो इस ओपनिंग को बंद कर रहे हैं। इस ओपनिंग को, यानी जो एट्रियम वेंट्रिकुलर के बीच में ओपनिंग, उसको बंद कर लिया तो एट्रियम में जो ब्लड वेंट्रिकल में गया है वो वापस नहीं आएगा। पर्पस क्या है? बैक फ्लो ना हो ब्लड का। नहीं सर, ऐसे ही सर, हाँ बोलो। राइट वेंट्रिकुलर वॉल्व ऐसे बना हुआ है सर, तो हाँ लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्व है, उसके बाद सर ये पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल्व है, इसकी बात करने से ये सारे मतलब
बराबर ही जो वो वॉल्व्स लगे हैं, हाँ तो सर ये सारे मतलब जैसे सर जैसे आएगा सर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, तो उसकी लाइन पे जो उसके बीच में ही तो सर सुपीरियर वेना कावा का जो ब्लड का फ्लो। यहाँ सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा कहाँ दिख रही है? सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से मतलब क्या रहा? ये तो वाल्व ओपनिंग में है ना, किसके? एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग में, या पल्मोनरी ट्रंक के, या आर्टा के। उससे तो कोई मतलब ही नहीं है सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। क्यों दिख रही है इसमें? नो सर, जब बाहर की तरफ ब्लड जाएगा वहां ये पे लगा। यहाँ से को ये हार्ट दिखाया गया है, ये ऊपर दिख रहा है हार्ट। यस सर। इस लेवल से ये जो स्लाइड दिखाई गई, यहाँ से इन्होंने क्रॉस सेक्शन काटा। टेढ़ा क्रॉस सेक्शन है ना, सीधा तो है नहीं। यस सर। इस क्रॉस सेक्शन में क्या फोटो आएगी वो दिखाइए। इस क्रॉस सेक्शन काटने से केवल मतलब इनका ये था कि आपको चारों वाल्व दिख जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है बात? ये क्रॉस सेक्शन यस लिया सर। ना, चारों वाल्व दिख गए। ये राइट वाल्व है ट्राइकस्पिड, ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये क्या कहते हैं, ये एआर्टिक वाल्व है, और ये पल्मोनरी वाल्व है। तीनों में आप देखो तीन तीन कस्प हैं, छोटे बड़े की बात नहीं है। ये दिखाया है कस्प कितने हैं, उस ओपनिंग को बंद करने के लिए कितने कस्प हैं। कस्प आप समझ लो, एक वर्ड याद कर लो ना, कस्प। यस सर, कस कस्प माने जो मिल करके ओपनिंग को बंद करते हैं। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग को बंद कर रहे हैं ये दोनों। इसमें तीन है, इसमें दो है, ये लेफ्ट वाला है। और ये एआर्टा का है, एआर्टा में भी तीन होते हैं और पल्मोनरी में भी तीन होते हैं। तो तीन में तीन तीन कस्प हैं। ये सेक्शन इस लेवल से दिखाया गया, टेढ़ा काटा गया है, तो टेढ़ा ये ऊपर नीचे पोजीशन है, मगर एट्रिया वाले ऊपर दिख रहे हैं और वेंट्रिकल वाले नीचे दिख रहे हैं। अब समझ में आ गई बात की? कुछ कंफ्यूजन हो तो अभी पूछिए, नहीं कैन अगेन आस्क। कोई कंफ्यूजन हो? मींस हाँ हाँ, आर्ट्रियम और कि वेंट्रिकुलर के बीच में जो है जो तो राइट। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। सर एक एक जैसे करके, एक एक करके बोलिए। एक ऑडियो बंद रखिए, एक दूसरा खोलिए, साथ साथ मत खोलिए। हाँ बोलिए। यस, एक सर जो जना बोलिए। पल्मोनरी हाँ और जो ये आर्ट्रियम की जो सर कस्प है, ये अपने साइज में छोटे होते हैं आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल के। सर जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है दोनों, आप उसमें आप साइज में जो। आप आप ये बताइए, एट्रियम इतना यस बड़ा सर। है और वेंट्रिकल यस इतना सर। बड़ा है, एट्रियम है, तो उसकी ओपनिंग के वाल्व तो बड़े होंगे। और ये यस सर। एआर्टा जा रहा है, एआर्टा वेसिल है, इसका वाल्व छोटा हो जाएगा क्योंकि इसके वाल के हिसाब से होगा ना, और ये यस सर। पल्मोनरी ट्रंक उसके के वाल के हिसाब से होगा। तो छोटे बड़े की यहाँ कहाँ बात आ गई? यहाँ पे हम छोटा बड़ा तो दिखा नहीं रहे, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जो कस्प ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी और एआर्टिक में तीन तीन कस्प हैं, और तीनों क्या कर रहे हैं? उस ओपनिंग को पूरी तरह ब्लॉक कर रहे हैं, पूरी तरह ब्लॉक कर रहे हैं। यस सर। यही चाहिए। अगर कोई वाल्व यस इससे खराब हो गया तो ये ब्लॉकिंग नहीं होगी, फिर ब्लड निकल जाएगा उससे। इसमें भी वही बात है, बाइकस्पिड में दोनों अच्छी तरह उस वो ओपनिंग को बंद कर ले रहे हैं, तो वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ ब्लड वापस नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ हाँ, नाउ आप बंद करिए अपना भी ऑडियो, दूसरा पूछिए, क्या पूछ रहे थे? सर वही पूछ रहे थे सर कि जैसे इसका जो हाँ, नाम दिया गया राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो वेंट्रिकुलर बोलो यार, आप लोग नाम लोगे तभी तो याद आएगा नाम। सर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर। एट्रियो वेंट्रिकुलर।
आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर। एट्रियोवेंट्रिकल माने एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में। बीच में जो, यस सर। हाँ, उसी तरह से सर लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर है। एट्रियोवेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर बाइकस्पिड है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ट्राइकस्पिड है। यस सर, ये भी जैसे वेंट्रिकुलर और वो आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, तो उसका आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नाम दिया गया है। हाँ, एट्रियोवेंट्रिकुलर तो ओपनिंग है ही है, नाम थोड़ी दिया गया, नाम तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दिया गया। भाई एट्रियम और वेंट्रिकल के दो कमरों के बीच में दो कमरों का नाम लेके ही तो ओपनिंग बताओगे। ये बाहर का कमरा अंदर कमरे का बीच की ओपनिंग है, तो दोनों के नाम लोगे कि नहीं लोगे? तो जो ओपनिंग एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हम उसको क्या बोलेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर। और राइट का उन्होंने नाम रख दिया ट्राइकस्पिड, लेफ्ट का रख दिया बाइकस्पिड या माइट्रल। तो अब बार बार उनको ये नहीं कहना पड़ेगा कि राइट है कि लेफ्ट है, उसका नाम सीधे सीधे ले लेंगे, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड। आ रही बात समझ? यस सर। हाँ। और सर ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर जो है सर, इसका हाँ, सेमी ल्यूनर नाम सेमी ल्यूनर का मतलब क्या हुआ? ये आपको जो वाल्व दिख रहे हैं कैसे हैं? अर्धचंद्राकार है कि नहीं है? यस सर, चांद की तरह। ये चांद तो पूरा, जब पूर्णमासी का चांद तो ये है, पूरा हो गया। ये गोला गोला है, ये पूर्णमासी का चांद। और जब बीच में होता है तो ऐसा इतना खाली है, इतना खाली है, या इतना खाली है, या इतना खाली है, तो क्या हुए? अर्धचंद्राकार हुए कि नहीं हुए? सेमी ल्यूनर का मतलब क्या हुआ? सेमी माने कम है, आधा, और ल्यूनर माने चंद्रमा के हिसाब से, है ना? अर्धचंद्राकार, हिंदी क्या हो गई? अर्धचंद्राकार। हाँ, तो सेमी ल्यूनर वाल्व सारे सेमी ल्यूनर होते हैं। ठीक है? यस सर। तो 4 हार्ट चेम्बर्स हैं, ये बता चुके। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ईच प्ले रोल इन कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। एट्रियम वेंट्रिकल दोनों का रोल होता है ब्लड को सर्कुलेट करने में, क्योंकि जब एट्रियम कांटेक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? जब एट्रिया कांटेक्ट करेगा तो उसके अंदर का ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। तो सर्कुलेशन कराया एट्रियम में, वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी। पल्मोनरी में राइट साइड से जाएगा, और लेफ्ट साइड से कहाँ जाएगा? एओर्टा में। तो ये इनका काम क्या हो गया? कंटिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन में काम करना। और वाल्व क्या करता है? परमिट द पैसेज ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन। वाल्व का क्या काम है? वाल्व का क्या काम है? परमिट द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, और बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। वाल्व के दोनों काम है, दोनों काम का पर्पस एक ही है। पहला काम है कि एक डायरेक्शन में जाए, और वो दूसरा काम है बैक फ्लो ना हो। इसका पर्पस क्या हुआ? यानी ब्लड का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में हो। अब राइट साइड किससे ब्लड रिसीव करता है? अभी फिर बात हो चुकी है, बताओ। वही बात को दोहराया गया फिर। राइट साइड किससे ब्लड रिसीव करता है? बोलिए। ब्लड रिसीव करता है। समझ के बोलिए, उल्टा सीधा नहीं बोलिए। राइट एट्रियम किससे ब्लड रिसीव करता है? क्या लिखा है स्क्रीन पर? स्क्रीन का पढ़ भी नहीं पाते। सिस्टमैटिक सर्कल, वेनस ब्लड। पूरी बात एक ईंटे मारने जैसी बात ना बोला करिए शब्द। पूरी बात बोलिए कि रिसीव्स वेनस ब्लड फ्रॉम सिस्टेमिक सर्किट, जैसे लिखा हुआ है इस तरह से बात करिए। रिसीव वेनस ब्लड फ्रॉम सिस्टेमिक सर्किट फ्रॉम द राइट एट्रियम। तो कहाँ से राइट एट्रियम में वेनस ब्लड कहाँ से आता है? सिस्टेमिक सर्किट से। कैसे आता है? सुपीरियर वेना केवा से।
और इंफीरियर वेना। सुपीरियर वेना केवा कहाँ से लाएगी ब्लड? और ये क्या लिखा है? ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द हेड, हेड एंड अपर लिम्ब और सुपीरियर रीजन्स ऑफ द ट्रंक। यानी हार्ट और हार्ट के लेवल के ऊपर जो है वेन, वो सुपीरियर वेना केवा वहां से ब्लड लाएगी। जहाँ पे चेस्ट में हार्ट है, हार्ट के लेवल से ऊपर जितना एरिया है, यानी अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, नेक, हेड और अपर आर्म, यहाँ का ब्लड कौन लाएगा वापस? सुपीरियर वेना केवा। और इंफीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड लाएगी? लोअर लिम्ब से और ट्रंक से, यानी एब्डोमेन से। लोअर लिम्ब और एब्डोमेन से ब्लड कौन लेके आएगा? इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। और जो ब्लड ये आएगा, ये राइट साइड का राइट ही में रहेगा, लेफ्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि लेफ्ट किसके लिए फिक्स है? प्योर ब्लड के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। अब राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहाँ पर होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। क्यों कहते हैं ट्राइकस्पिड? क्यों? इसमें 3 वॉल्व होते हैं। 3 वाल्व नहीं कहते हैं, कस्प कहेंगे या फ्लैप कहेंगे। 3 कस्प या 3 फ्लैप। आई बात समझे? यस सर। और इसमें कौन सा ब्लड चलता है? वेनस ब्लड। ठीक है। ऐसे ही अब राइट वेंट्रिकल में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, और वो कभी भी लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, और ये किस से जाएगा? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में। देखा हुआ है ना डायग्राम पूरा? पल्मोनरी ट्रंक, at its superior end it narrows into a smooth wall conical region called the conus arteriosus। पल्मोनरी ट्रंक में सेमील्यूनर वाल्स हैं जो ब्लड को भेजते तो लंग्स की तरफ हैं, मगर वापस नहीं आने देते। तो कौन से वाल्व बंद हो जाएंगे? पल्मोनरी वाल्व। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है किससे? पल्मोनरी ट्रंक से किधर जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाएगा, और लंग्स की तरफ ना जाके अगर वापस वेंट्रिकल में आने लगेगा तो उसको कौन रोकेगा? पल्मोनरी वाल्व। तो वही बात बार बार दोहरा रहे हैं, बस बात वही है। ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या हुआ? लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। जैसे राइट एट्रियम में ब्लड आया था सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा 2 से आया था ना, ऐसे ही लेफ्ट एट्रियम में राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन दोनों से कहाँ ब्लड आएगा? लेफ्ट एट्रियम में। और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से कहाँ ब्लड जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, जिसका नाम है बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व। आई बात समझे? और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और ये जो एआर्टा में है या वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड एट्रियम में ना आए, इसके लिए क्या होता है? वाल्व होते हैं इसमें जो बैक फ्लो रोकते हैं। आपको पहले भी सब यही चीज बता चुके हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? चारों चैम्बर में सबसे बड़ा होता है। क्यों सबसे बड़ा है? हेलो? क्योंकि इसका वाल 3 टाइम्स थिकर होता है। हैं? इसका वाल थिकर होता है 3 टाइम्स फ्रॉम द राइट 3 वेंट्रिकल। टाइम्स क्या होता है? थिकर, मोटा। अच्छा, पढ़ लिया इससे। क्यों मोटा होता है बताओ? क्यों होता है? सर ये
होता है और इसमें ब्लड फ्लो से पूरे बॉडी में इसको भेजना होता है। हाँ, फ्लो प्रेशर हाँ मस्कुलर ज़्यादा होता है, यस सर। प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करना पड़ता है, पूरी बॉडी में ब्लड भेजना पड़ता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा सा वॉल इसका थिक होता है। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल दिखाई गई है, देखिए कितनी थिक है, और राइट वेंट्रिकल की ऐसी वॉल है पतली, ये पतली वॉल दिखाई दे रही है, और ये कितनी मोटी सी दिखाई गई। क्यों? इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एओर्टा से भेजना है, और इसको पास में ही लंग्स में भेजना है खाली। आई बात समझे? यस सर। ओके, तो अब ये कार्डियक साइकिल, अभी हम बता चुके हैं कार्डियक साइकिल क्या होती है। जहां ब्लड आया राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में गया, पल्मोनरी ट्रंक से लंग में गया, लंग से पल्मोनरी वेन में गया, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर के एओर्टा के थ्रू पूरे सिस्टम में बटा। ये पूरा काम जो होता है, ये जितनी बार हमारी पल्स होती है यानी हार्ट बीट होती है, उतनी बार में एक बार कंप्लीट होता है। इसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। ये अब हम कल पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल। आपने जितना हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है इसका डायग्राम बनाएंगे, हर एक कोई वीडियो खोल करके कल मुझे दिखलाएगा। पहले जब पहले हम सुन लेंगे सबसे, तब हम आगे बढ़ेंगे। आई बात समझ में? यस सर। सबने सुन लिया? और सबको बता भी दीजिएगा, जिन्होंने नहीं अटेंड कर पाया है उनको बता दीजिएगा कि डायग्राम बना करके वीडियो उसका दिखाना है, उसका क्या कह रहे डायग्राम दिखाना है वीडियो खोल करके। ओके, यस सर। अटेंडेंस भेज दीजिएगा आप। थैंक यू ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके।